पंजाब के एक छोटे से गांव बसंतपुर में ठंड अपने पूरे जोर पर थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था। सरसों के खेतों के बीच बसे इस गांव में आज खास रौनक थी, क्योंकि आज लोहड़ी का त्योहार था। गांव के लगभग हर घर में तैयारियां चल रही थी। कहीं गन्ने छिले जा रहे थे, कहीं मूंगफली और रेवड़ियां भरी जा रही थीं, तो कहीं तिल के लड्डुओं की खुशबू फैल रही थी। ढोल की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन इसी गांव के आखिरी छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में गुड़िया चुपचाप बैठी थी। गुड़िया सिर्फ 12 साल की थी। उसके पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और माँ बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी किसी तरह गुड़िया ही संभालती थी। कभी दूसरों के खेतों में काम, तो कभी घर घर जाकर चूल्हा साफ करना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लोहड़ी का त्योहार आते ही गुड़िया का मन उदास हो गया था। उसके पास ना तो नए कपड़े थे, ना मूंगफली, ना रेवड़ी और ना ही आग जलाने के लिए लकड़ी। वो बाहर झांककर गांव की रौनक देखती और फिर सिर झुकाकर अपने पुराने फटे स्वेटर को कसकर पकड़ लेती। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटिया, इस बार लोहड़ी ऐसे ही निकल जाएगी। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें पोंछ ली। शाम होते होते गांव के चौक में बड़ी आग जलाई गई। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। सुंदर मुंदरिया, तेरा कौन बचाया? गुड़िया दूर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी गांव की बुजुर्ग बेबे हरनाम कौर की नजर उस पर पड़ी। ओए कुड़ी, तू इधर क्यों खड़ी है? आग के पास आ। गुड़िया ने सिर झुका लिया। बेबे, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है। बेबे हरनाम कौर की आंखें भर आईं। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ओ गांव वालियों, लोहड़ी किसकी होती है? एक युवक बोला, सबकी। तो फिर ये बच्ची अकेली क्यों है? बस फिर क्या था, किसी ने मूंगफली दी, किसी ने रेवड़ी, किसी ने अपना शॉल उतारकर गुड़िया के कंधों पर डाल दिया। गांव की एक महिला उसे नए कपड़े दे गई। ढोल बजाने वाला बोला, आज की पहली परिक्रमा गुड़िया की तरफ से होगी। गुड़िया के हाथ कांप रहे थे जब उसने पहली बार आग में तिल और गुड़ डाला। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोहड़ी मेरी भी हो सकती है, उसने कहा। गांव के लोग मुस्कुरा उठे। आग की लपटें तेज हो गईं, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्मी लोगों के दिलों में थी। बेबे हरनाम कौर ने कहा, लोहड़ी की आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, ये गरीब और अमीर का फर्क भी जला देती है।